Good morning friends. Yesterday we have studied about the formation of male gamete and today we will continue with the structure of pollen grain. ये अपने टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि हमने सर्कुलर लिया है। ये कोई स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर नहीं है कि इसी शेप का होता है, ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अपने पोलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं। दिस इज एक्साइन। एक्साइन के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट उसे बोलते हैं सेक्साइन और जो इंटरनल लेयर इसे बोलते हैं नेक्साइन। जो अपनी एक्साइन है वो एक काफी टफ मटेरियल से बनी होती है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। जो ये स्पोरोपोलेनिन है आज तक ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो इसको डिग्रेड कर सके। नाइदर ए केमिकल नोर ए एंजाइम or any temperature conditions won't affect the sporopollenin at any conditions. Now the second layer is intine. इंटाइन बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। सेलुलोज प्लस पेक्टिन एंड collectively intine plus exine we call them as sporoderm. एंड कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, उन प्लेस को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जर्म मींस जर्मिनेशन। जो पोर्स जर्मिनेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को सपोर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। और हमें पता है कि पोलन ग्रेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एंड इन सम विंड पोलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय अ थिक येलो कलर्ड विस्कस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज पोलन किट। नाउ आफ्टर माइटोसिस 1, जैसे इसमें माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस, जो अपना पोलन ग्रेन है ये एक टू सेल्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। टू सेल्ड स्ट्रक्चर जिसमें जो लार्जर पार्ट है वो एक इरेगुलर शेप का है और जो स्मॉलर पार्ट है यूजुअली वो होता है अपना स्पिंडल शेप। एंड ये दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टू सेल्ड स्टेज। स्टेज 60% एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं। 60% एंजियोस्पर्म। और जो इसमें जो सेकंड माइटोसिस होगा वो होगा स्टिग्मा पे। सेकंड माइटोसिस एट स्टिग्मा। अगर अपने टू सेल्ड स्टेज में फर्दर माइटोसिस होता है, दिस इज माइटोसिस 2, तो ये कुछ 3 सेल्ड स्टेज में चेंज हो जाता है। जिसमें डिवीजन से n+2 न्यूक्लियस में बन जाते हैं। एक सेकेंड, ये अगर कलर डिफरेंस नहीं हुआ तो बाद में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। एक सेकेंड, इसको हम रेड कलर से बनाएंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। शुरू से ही रेड बनाया है। दिस इज 3 सेल्ड स्टेज।
40% जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज करते हैं। और सेकंड माइटोसिस के बाद जो ये हैं ये अपनी हैं 2 मेल गैमेट्स। एंड सॉरी मैं भूल गया था बताना, जो ये लार्जर पार्ट जो फॉर्म हुआ इसे बोलते हैं वेजिटेटिव, एंड दिस स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज जनरेटिव। जनरेटिव में डिवीजन होने से 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अब 3 सेल स्टेज में अगर ये रिलीज होता है तो ये किसी स्टिग्मा पे जाने के बाद इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्साइन है वो तो एज इट इज रहेगी, बट जो इंटाइन है वो थोड़ी आउट ग्रोथ कर जाएगी कुछ इस तरह से। आउट ग्रोथ करके पोलन ट्यूब बना लेगी जिसमें अपने 2 मेल गैमेट्स होंगे एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस and these are male gametes। मेल गैमेट्स अपने किससे बने हैं, जनरेटिव वाले से, और जो ट्यूब न्यूक्लियस बना है वो वेजिटेटिव से। एंड वन थिंग आई डिडंट मेंशन अबाउट दैट, जो जर्म पोर है ये सिंगल भी हो सकता है, दैट इज यूनिपोरेट, 2 भी हो सकते हैं बाइपोरेट, और 3 भी हो सकते हैं, दिस इज ट्राइपोरेट। जो अपने मोनोकोट्स होते हैं यूजुअली उनमें यूनिपोरेट ही होता है मोनोकोट्स में, और डाइकोट्स में ट्राइपोरेट होता है। द शेप एंड साइज ऑफ पोलन ग्रेन वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ये शेप जो हमने आज सर्कुलर स्टडी की है वो वेरी कर सकती है, किसी और शेप में भी हो सकती है, जैसे कि विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में ये रिबन शेप्ड होती है, या फिर इसकी जो एक्साइन है उस पे स्पाइनी ग्रोथ्स भी हो सकती है कुछ इस तरह से, जो इंसेक्ट वगैरह से इनको अटैचमेंट में और ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो ये अपना आज था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन था। अपना पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम हमने पढ़ा था कि एक फ्लावर में 4 वॉल होते हैं, उसके 4th वॉल जो होता है वो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम में पिस्टिल या कार्पल होती है, उसी में फिर हम आगे स्टडी करते हैं। दिस इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में अपना फिर फीमेल पार्ट्स आते हैं, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या फिर कह सकते हैं इसे हम कार्पल। जो अपना फीमेल पार्ट की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। This tube-like is called as style, and this lower part is called as ovary. And जिस सरफेस पे तीनों चीजें लाई करती है दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। इस ओवरी में जो अपने ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से।
ये कुछ ऐसे अपने ये है, ये है अपने ओव्यूल। And this part is called funicle. Funicle. And the point of attachment of ovule to the funicle, this attachment point is called as hilum. ये कुछ ओवरी में अपने जो पार्ट्स है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। Now we will study about different types of ovules. Different types of ovule. हमारे पास काफी तरह के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ऑर्थोट्रोपस। When this is our embryo sac, this is orthotropous. This is funicle. This point pole is called as micropyle, and this pole is called as chalazi pole. See, this is micropyle, not pile, micropyle, and this is chalazi pole. जो अपना ऑर्थोट्रोपस है उसमें तीनों एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस अपना सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है। कुछ इस तरह से this is chalazi pole, this is micropyle, this is funicle. इसमें जो एनाट्रोपस में क्या होता है, जो अपने दिस इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में जो अपना माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल वो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के बाद हेमी, जैसा कि पता चल रहा है हेमी मतलब हाफ, हेमी एनाट्रोपस। ये कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट है। ये अपना है माइक्रोपाइल, चलाजी पोल, एंड दिस इज फ्यूनिकल। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एंड दिस इज हेमी एनाट्रोपस। उसके बाद आता है कंपाइलोट्रोपस।
कैम्पाइलोट्रोपस सेमियानोट्रोपस जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि जो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरह से। ये कुछ ऐसा। उसके बाद आता है एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस एम्फिट्रोपस में दोनों में, ओव्यूल में भी और एम्ब्रियो सैक में भी, दोनों में भी कर्वेचर दोनों में देखा जा सकता है। कुछ थोड़ा सा गोल से टाइप शेप में होते हैं, और जिसका एम्ब्रियो सैक होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। ये, और जो इसका एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड है। ओके, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, एंड द लास्ट इज सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस सिरसिनोट्रोपस में क्या होता है, जो फ्यूनिकल है वो कंप्लीट एक राउंड ले लेता है। ये कुछ ऐसे है, यहां से जो अपना फ्यूनिकल होना चाहिए वो एक ऐसे पूरा एक राउंड ले लेता है इसके चारों तरफ, एंड इसको पूरा कवर कर लेता है कुछ इस तरह से। ये इसका माइक्रोपाइल एंड हो गया इस तरफ। दिस इज चलाजल एंड दिस इज शंक। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड द मोस्ट कॉमन वन इज एनाट्रोपस, जिसको सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है और ये कॉमनली सबसे ज्यादा मिलता भी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।